गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की होस्ट आपकी दोस्त मैं सरिता रतेरिया सीजी से ग्रेट वेलकम करती हूँ हमारे सभी पैनलिस्ट का हमारे वी वाव वुमेन के मंच पर। आज के होस्ट, को होस्ट और पैनलिस्ट, हमारे प्रेजेंटर एंड हमारी ऑर्गेनाइजर सभी का ग्रेट ग्रेट वेलकम। और बहुत ही फैंटास्टिक गुड न्यूज के लिए आप सभी को बहुत 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 दिल से बधाई। यस, गुड न्यूज के बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे हमारे आगे। और भी हमारे पैनलिस्ट में हैं जो स्पीकर्स हमारे आपके सामने गुड न्यूज रखेंगे। तो बिल्कुल स्टे ट्यून, बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज है। ऑलरेडी आप सभी ने रीड किया होगा, पॉपअप को देखा होगा, बट फिर भी आप हमारे साथ बने रहिए। गुड न्यूज बहुत ही फैंटास्टिक है, माइंड ब्लोइंग है, आप सभी को भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा आज के टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक आज हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने। कहेंगे यस, अंधविश्वास। आज इस टॉपिक के ऊपर हम सभी डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, अपने विचार एक दूसरे के साथ में रखेंगे। टॉपिक देखिए, बिल्कुल आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के दौर में लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग इतने ज्यादा टेंशन में हैं। कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत चीजें चल रही हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास के घेरे में आ जाते हैं। अगर पहले के जमाने में बात करें तो यस, पहले के जमाने में तो कहे तो बिल्कुल बहुत जोर शोर से चलता था। वो कहते हैं ना कि झाड़ फूक करवाने में या फिर किसी के अंदर बोलते हैं वो कुछ प्रवेश कर गया, कुछ आ गया है, कुछ इस तरीके की बात होती थी। और वो जो झाड़ फूक करने वाले जो तांत्रिक हुआ करते थे वो भी इसका बेनिफिट लेते थे, कहीं ना कहीं फायदा उठाते थे। और अगर हम कहें तो हमारे डेली रूटीन में भी कहीं ना कहीं जो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो अगर हमारी परंपराएं जिनको हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उन चीजों को सुनते सुनते कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी वो चीजें बैठ जाती हैं। जैसे कि अगर हम किसी जरूरी काम से या फिर नॉर्मल, अगर किसी ने कोई जॉब पर जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ ही अपने जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर निकलते हैं, तो किसी ने टोक दिया, भाई कहाँ जा रहे हैं आप, तो बुरा लगता है। कहते हैं ना कि जाते हुए इंसान को टोका नहीं करते। तो घर वालों को तो कहीं ना कहीं हम कुछ बोल नहीं पाते, कुछ हिचक होती है, कुछ ऐसा रिस्पेक्ट होता है, बड़े बुजुर्ग है भाई, नहीं बोला जाता। लेकिन जब घर के बाहर निकलते हैं और घर के बाहर ही हमारे नेबर्स है या फिर हमारे फ्रेंड्स ही अगर हमसे पूछते हैं, तो झल्लाहट भरे शब्दों में हम कहीं ना कहीं उनसे कहते हैं कि टोका ना करिए, क्योंकि बनता काम भी बिगड़ जाता है। तो ये एक हमारा माइंडसेट हो चुका है इस तरीके का। या फिर छींक आ गई तो भाई 2 मिनट रुक जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या फिर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो फिर किसी को गुजरने देते हैं, कोई आगे से गुजर जाएगा तब हम जाएंगे। तो क्या फ्रेंड्स, जो आगे से हमारे गुजरेगा तो उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो एक ये बात होती है। और कुछ भी घर में फंक्शंस वगैरह होते हैं हमारे, या फिर कुछ पूजा है या फिर सेलिब्रेशन कुछ भी होता है, तो जो वीडियो वुमेन्स होती हैं उनको आगे नहीं किया जाता। कुछ इसमें भी दकियानूसी बातें हम रखते हैं कि नहीं, उन्हें आगे नहीं करना है। इनकी जो बोलते हैं ना, इनके ऊपर जो आया है, जो संकट है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, हमारे फैमिली के ऊपर ना आ जाए। तो ये सारी बातें होती हैं। जो समझदार होते हैं, जो जानते हैं या फिर पढ़े लिखे होते हैं, वो इन सब बातों के ऊपर ना बिलीव नहीं करते हैं। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इन सभी बातों को फॉलो भी करते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या क्या बातें हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी बातें होने वाली है, गुड न्यूज भी सुनेंगे और हम अंधविश्वास के ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं सुपर्णा सिंह मैम से। प्लीज मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, बहुत ही जबरदस्त आपने स्टार्ट किया है हर दिन की तरह। और मैं सुपर्णा सिंह असम से आप सभी को जो मेरे साथ यूट्यूब में देख रहे हैं और जो इस मंच पर अभी है लाइव, सभी को मैं वेलकम करती हूँ। आज एस प्रोफेसर सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतना अच्छा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया है हम सभी को।
टेक टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, और रेखा मैम का जो वाव वी वाव वुमेन का इस प्लेटफॉर्म जिसने शुरू किया था, उनकी वजह से ही हम लोग आज इस मंच पर है और कुछ सीख पाए हैं, आगे भी कुछ बहुत कुछ करेंगे। तो सभी को मैं थैंक यू देना चाहूंगी। हर दिन 5 PM हमने स्टार्ट किया है नई नई टॉपिक लेके बातें करना। आज का टॉपिक है सुपरस्टिशंस, जिसका मतलब होता है अंधविश्वास, और उसके बारे में सरिता जी ने बहुत ही अच्छे से बातें बताई कि बिल्ली का रास्ता काटना और उइडो का क्या क्या समस्या होता है, ये हम भी जानते हैं। हर जगह वुमेन्स को हर जगह में कुछ शिकार होना ज्यादा पड़ता है, चाहे जो भी कुछ हो, हर जगह में वुमेन से आगे आ जाता है। ये जिंदगी का पता नहीं क्या है, ये वुमेन्स को आता है, वुमेन्स को पता है ये सब। एक्चुअली सुपरस्टिशंस का मतलब होता है कुसंस्कार, जहां पर अंधेरा होता है, शिक्षा नहीं होता है, वहीं पर ही सुपरस्टिशन ज्यादा होता है। क्या है ये अंधविश्वास? अंधविश्वास एक ऐसी विश्वास है या व्यवहार का तरीका है जो अनजाने डर, जादू या भाग्य के ऊपर विश्वास के आधारित पर है। अंधविश्वास के अनेक कारण होता है। हर व्यक्ति जीवन में किसी ना किसी समस्या से घिरा हुआ है। आज के जमाने में जैसे सरिता ने बताया, हर समस्या का कोई हल मिलता नहीं है। ऐसे में जब भी परेशान लोग कोई उपाय नहीं पाते हैं, तो कोई ऐसा आदमी होता है, कोई लालच दिखाता है, जो ऐसा करो तो तुमको अच्छा होगा, ऐसा करो तो तुमको अच्छा मिलेगा। तो हम लोग उस बहके में चक्कर में आ जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी को बिजनेस नहीं चल रहा है। बहुत सारे कारण हैं अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाने की। आज भी देश में बाबा, साधु जैसे पाखंडी लोग मनचाहा काम करवाने के लिए मोटी मोटी रकम लेते हैं सबसे। जैसे मनचाहा शादी करवा देना, मनचाहा नौकरी दिलवा देना, दुश्मन का नाश कर देना, पुत्र पैदा कर देना, या बांझापन खत्म कर देना, बीमारी ठीक कर देना, ये सब बहुत सारे दुख कष्ट सब दूर कर देंगे बाबा लोग, ऐसे ढोंगी बोलते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी, वशीकरण के लिए, अमीर बनने के लिए बहुत सारे ऐसी झूठा झूठा वादा करके मोटी मोटी रकम ले लेते हैं ये बाबा पाखंडी लोग। आज भी 21वीं सदी में देश के अनेक लोग अंधविश्वास का यकीन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, गांव में जाएंगे तो बहुत भरा भरा पड़ा हुआ है। ऐसे लोग अक्सर साधुओं, तांत्रिकों के बहकावे में आ जाता है, अपना धन संपत्ति, यहाँ तक कि इज्जत भी गवा बैठते हैं। देशों में स्त्री लोग ज्यादा अंधविश्वास का शिकार होते हैं, बहुत कुछ मतलब उनको टॉर्चर करना पड़ता है। ऐसे लोग हमारे मन में डर पैदा कर देते हैं। तो अगर जैसे शैतान ने बोला बिल्ली रास्ता काट देते तो हम रुक जाते हैं, और काला बिल्ली को तो बहुत अपशुकुन मानता है। भगवान ने किसी को काला बना दिया तो क्या कसूर उनकी बिल्ली का, लेकिन हम लोग मानते हैं। लेकिन कभी कभी मैं अपने आप से मानती नहीं हूँ, दिखता हूँ तो क्या होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो होना है तो होगा, भगवान लिखा हुआ है, लेकिन मन में डर रहता है कुछ होगा तो क्या होगा। ये जितना हम शिक्षा का प्रसार ज्यादा होगा मन में ना, तब कुसंस्कार को दूर कर पाएंगे अपने आप ही। कोई जगह पे विधवा स्त्री को, जैसे बताया, विधवा स्त्री को बहुत कामों में मना कर दिया जाता है, आप नहीं कर पाओगे, आपसे ये मना है, वो मना है। और जब कोई बच्चा का शादी होता है, अम्मी ने भी रिसेंटली में शादी में गया, वहां पर मेरे मम्मी को बोला, किसी ने बोला ये नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन हमने बोला मम्मी तुम सबसे आगे हो, मैं नहीं मानती कि आपसे कुछ खराब होगा। तो मम्मी को मैंने बहुत जगह में काम करवाया, कुछ नहीं होता है। ये सब मन का वहम होता है। घर परिवार में बताई गई जाती बातें हमारे जहन में घूमती रहती है। कोई बोलते हैं ना, ये तब बचपन से सुनते सुनते वो आदत दिमाग में घर कर जाता है, तो अनजाने में हम मानते हैं, मजबूर हो जाता है सोचने पर। भारत में अंधविश्वास का बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। इस देश में कई अंधविश्वास है जिनका लोग पालन भी करते हैं। जैसे अभी चैतन्य ने बोला ना, प्रस्थान के समय अगर कोई छींक दे तो लोग उसे अशुभ मानते हैं।
इस तरह किसी भी यात्रा में शुरुआत से पहले दही चढ़ाना शुभ माना जाता है। परीक्षा के टाइम कुछ छात्रों में उसकी मदद के लिए पत्थर ताबीज में विश्वास रखते हैं, लेकिन एग्जाम जो प्रिपरेशन करेगा वही तो रिजल्ट पाएगा, पत्थर से थोड़ा ही ना रिजल्ट होगा। लेकिन मानते हैं अभी भी बहुत जगह में रात में नाखून ना काटना, टूटे हुए दर्पण से खुद को ना देखना, सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाना, ये भी बहुत कुछ शामिल है। लेकिन इसमें कुछ साइंटिफिक भी कारण है। रात में जब नाखून काटने का मना क्यों करते थे? क्योंकि बहुत पहले लाइट नहीं था घर में, उसमें कुछ दिक्कत आ सकते हैं। और दर्पण टूटा हुआ तो हाथ कट जाता है, इसलिए ये सब मना किया था। इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत साइंटिफिक कारण है। 2017 में उत्तर भारत के अनेक राज्यों में महिला ने अपना चोटी काट दिया था। सब अपने चोटी काट दिया था। क्यों? कुसंस्कार की वजह से, कुछ ना कुछ एक के देख के दूसरा भी किया था। राजस्थान के किसी एक गांव में दलित महिला को उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने डायन बनाकर पीट कर मार डाला। ये भी होता है बहुत सारे गांवों में, अभी भी होता है डायन प्रथा। क्योंकि उस महिला के पति के मौत के बाद उसको ससुराल वाले ने उसे डायन समझने लगे थे। 2018 में तेलंगाना में एक व्यक्ति ने एक तांत्रिक को कहने पर अपनी पत्नी की लंबी बीमारी ठीक करने के लिए अपने बच्चे को छत से गिराकर बलि दे दी थी। जुलाई 2018 में दिल्ली में बुराड़ी इलाके में 11 लोग मोक्ष पाने के लिए फांसी के फंदे में लटक कर मर गए थे। इस घटना के पूरे देश को चौंका दिया था और इससे पता चलता है कि अंधविश्वास की जड़ें कितनी मजबूत है इंडिया में। डिसएडवांटेज ऑफ सुपरस्टिशंस। अंधविश्वास से क्या क्या नुकसान होता है? अंधविश्वास से हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। हम इसके जाल में पड़कर अपना धन, अपना समय नष्ट करते हैं। कई बार तांत्रिकों को जादू टोने से व्यक्तियों के जान तक चले जाते हैं। बच्चों की बलि दे दी जाती है। इतना ही नहीं, औरत को इज्जत से भी खिलवाई होती है। सुपरस्टिशन से कभी कभी किसी का भला नहीं होता है, किसी का फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। हम सभी को तर्क और विज्ञान के अनुसार सोचना चाहिए। हमारे सोच तर्कवादी होना चाहिए। हम सभी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। भाग्य और दुर्भाग्य ये विधि का विधान होता है। किसी पत्थर, किसी ताबीज से कभी किसी का भाग्य नहीं बदलता है। यदि दुर्भाग्य नहीं होगा तो भाग्य का पहचानना मुश्किल हो जाएगा, और अगर भाग्य नहीं होगा तो दुर्भाग्य को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार सबको अगर सिर्फ बेटा ही चाहिए, अगर बेटी किसी को नहीं चाहिए, तो बेटे की शादी कौन करेगा? अगर समाज में सबका बेटा चाहिए, मगर ये भूल जाते हैं कि बेटे को जन्म देने वाला भी एक स्त्री होता है। अंधविश्वास से मुक्ति पाने के लिए देश की सभी नागरिकों को आगे आना है, और हर किसी को जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे हल करने के लिए हम पाखंडी बाबा और साधुओं के तांत्रिक के ऊपर झांसे में आ जाए। अंधविश्वास का जन्म कैसे होता है? इसका जन्म होता है अज्ञान से, ज्ञान से, सत्संग से, वैज्ञानिक सोचने से, अवेयरनेस से, ये कई भी बात युक्ति से मानने से ये खत्म हो जाता है। समाज में फैले हुए अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच को बदलना होगा। लड़कियों के साथ भेदभाव का खत्म करना होगा। आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा। समाज में सबका नजरिया विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें ये कह सकते हैं कि हम समाज में आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। शिक्षा व्यक्ति की सोच और मानसिकता को परिवर्तन करते हैं, और इससे ही समाज को अंधविश्वास से मुक्त कर पाएंगे। अंधविश्वास जो मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देता है, उसका त्याग करने ही हम समाज और व्यक्ति विशेष की भलाई है। अंधविश्वास मनुष्य को सत्य तक पहुंचने में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। उसका शिक्षित होना ही व्यर्थ है, जो शिक्षित होने के बावजूद भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जहां पर भी अंधविश्वास हो उसको रोकने का प्रयास कीजिए। गांव गांव में जहां पर भी शिक्षा नहीं पहुंचा है, वहां पर भी शिक्षा पहुंचाया जाए, और इसी विश के साथ इंडिया में हर जगह में कुसंस्कार मुक्त समाज हो। मैं इस टॉपिक को
समाप्त करना चाहती हूँ। ओवर टू सरिता मैम। वाह, फैंटास्टिक, रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया। सच में फ्रेंड्स, जानने की, हमें समझने की कितनी ज्यादा जरूरत है। एक छोटी सी ज्ञान की अगर हमें नॉलेज नहीं है, अपने अज्ञान के वश में आकर के क्या दर्दनाक स्थिति हम कर देते हैं, कितनी दयनीय अवस्था हम कर देते हैं। जीवन में कुछ भी अगर कमी है हमारे, तो क्या वो पूर्ति हो सकती है किसी की बलि देने से? क्या हम किसी के जीवन को एंड कर सकते हैं? क्या हम इस दुनिया में कोई नया जीवन ला सकते हैं? बहुत आसान है किसी का जीवन ले लेना। ये हमें लगता है कि हम किसी का जीवन ले सकते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। अगर किसी भी पर्सन की मृत्यु हो भी जाती है किसी दूसरे पर्सन के हाथों भी, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ तो रीजन है। एक अकाल मृत्यु हम कहते हैं। हमारे पुरुषार्थों, मतलब हमारे जो ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए हैं पुराने किताबों में, जो भी कहा गए हैं, हमारे महान पुरुषों ने जो लिखे हैं, तो ये यूं ही नहीं कहा गया है। कहीं ना कहीं कोई तो रीजन है। किसी भी स्त्री का अगर उसका पति गुजर जाता है और वो स्त्री बोलते हैं ना, विडो हो गई है, विधवा हो गई है, तो इसमें उस स्त्री, उस वोमेन की क्या गलती? क्या उसने अपने पति को मार दिया? नहीं। क्या उसके कोई ऐसे लिखा हुआ था क्या उसके कुछ किस्मत में? नहीं फ्रेंड्स, वो अपनी ही जीवन, उसकी जो जितना लिखा था ना, वो उसी में चला गया। तो इसमें उस वुमेन का, उस पत्नी का क्या दोष उसमें? बट ये समाज उसे ही दोष देना शुरू कर देता है। रियल में एक औरत को हर चीज का, एक बोलते ना, जवाबदारी उसी के पास होता है। बेटा चाहिए और अगर बेटी हो गई तो इसमें भी एक औरत का ही दोष। ऐसा क्यों? जबकि विज्ञान ने ये चीज साबित कर दिया है, ये चीज प्रूव कर दिया है कि लड़का हो या लड़की, इसमें किसी भी औरत का हाथ नहीं है। औरत सिर्फ बच्चे पैदा करती है और उस बच्चे के साथ में उसका जो कनेक्शन होता है ना, वो दिल का कनेक्शन होता है। रियली आज का सेशन हमारा बहुत ही फैंटास्टिक जाने वाला है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बस कुछ ही देर में आप सभी के सामने हम जरूर सुनेंगे जो आज का हमारा न्यू पॉपअप हमें मिला है, जो नई अपडेट वाकई में बूम बूम होने वाला है। तो यस, अपडेट सुनने से पहले हमारी विजय जी को भी तो सुन ले। थोड़ा सा आज उनका तबियत का इशू है, बट फिर भी वो हमारे साथ कनेक्ट है, तो दो शब्द उनके भी हमारा सुनना बनता है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी, मंच पर स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वी वाव वुमेन मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे रेखा माकन मैम और आज के प्रेजेंटर सुपर्णा मैम और ऑल जितने भी अटेंडीज मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, सभी को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और सच में सुपर्णा मैम, वाओ 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 वाला प्रेजेंटेशन था और बहुत सारी बातें थी जो धकियानुसी बातें कह सकते हैं, जो हम बहुत सारे लोग इनका पालन करते हैं। और हम लोग भी ये सारी चीजें जो सोचते हैं कि छींक मार दिया तो भी मेरा काम नहीं होगा, उसका चेहरा देखा था तो मेरा ये नहीं होगा, वो मुझे रास्ते में मिल गई तो बस मेरा ये नुकसान हो गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये अंधविश्वास है। और बिल्कुल अभी तक वो कहते हैं ना, ये पुरानी जो चलती चली आ रही हैं और सभी लोग, उनमें से हम भी हैं जो फॉलो करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो रुक जाइए, है ना? सरिता मैम ने भी कहा ना पहले, बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाइए, या तो फिर पहले पत्थर को फेंकिए आगे उसके, और या तो फिर किसी को निकलने दो। तो जिसका हम लोग वेट करते हैं, अब उसको तो नहीं पता बिल्ली निकल गई, लेकिन हमें तो पता है ना। तो अगर उसको, वो भी तो एक इंसान है जिसको हम निकलने दे रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं ये सच में अंधविश्वास है। और सुपर्णा मैम ने बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रखा है हमारे बीच में। और सच्ची कहा कि एक बिड्डों के लिए जो बोला जाता है कि कोई भी शगुन के काम हो रहे होते हैं तो उनको आगे नहीं आने दिया जाता है, तो सच में उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है। वो नहीं चाहती है एक महिला कि मैं ऐसे पूरी जिंदगी मेरे साथ ऐसा हो जाए और मेरे मेरे मैं ऐसे अपनी जिंदगी को काटूं। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचते, ना तो हमारी ऐसी सोच है। हम मैंने कभी ये चीज नहीं सोची है। और
हम कभी भी मेरी सिस्टर ही है, हम कभी उसको फ़ील ही नहीं होने देते हैं कि आप ऐसे हो। हम हर एक काम में उसको आगे रखते हैं और हर एक उसको हमने कभी ऐसा नहीं बोला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइट कपड़े पहनो, हम उसको बोलते हैं तुझे जो रंग पसंद है, तुझे जो करना है तू कर, जो करना है वो कर, हम तेरे साथ हैं, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है और जो ऐसा सोचता है उसके साथ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके ज़्यादा क्लोज़ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। तो हमें ये है ना, सच में कहा सुपर्णा मैम ने कि हमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, अदरवाइज़ तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा ना, है ना? तो ये कुछ नहीं होता है, ये सारा अंधविश्वास है और पढ़े-लिखे होने के बावजूद पढ़े-लिखे होने के बावजूद लोग ये सारी चीज़ें मानते हैं। तो हमें थोड़ा-सा अम, अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एक इंसान हर एक इंसान के अंदर गॉड है, अल्लाह है, वाहेगुरु है ना? तो फिर वो इंसान बुरा कैसे होता है? अगर हम उसका चेहरा देख लिए, तो कैसे हमारा काम बिगड़ता है? नहीं, ये हमारे मन की धारणा है और ये काम पहले भी नहीं होना होता है और एक हमारे ऐसा हो जाता है कि हमने उसको देखा था। तो ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है और हमें इन सारी चीज़ों को छोड़कर हम लोग 21वीं सदी में हैं, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ों को नहीं देखना है। हमें इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का सोचना, जहाँ पर भी हमारे आँख के सामने अगर कुछ ऐसा होता हुआ हम लोग देख रहे हैं, तो ज़रूर हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए और ये सारी चीज़ों को रोकने का काम जो है वो करना चाहिए और लोगों को जो है वो सचेत करना चाहिए कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे ये सारी चीज़ें ढकियानुसी हैं, हम नहीं मानते, है ना? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा सेशन रहा है आज का और मैं थोड़ा-सा सेशन से हट के भी एक बात करना चाहूँगी आज जो हमारे सुपर्णा मैम का सेशन बहुत माइंड ब्लोइंग था और ये थोड़ी-सी बात है, इस सेशन से हट के है क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, तो उन तक जाना भी ये बात जाना भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए मेरे हस्बैंड ने ही आज मुझे बोला कि उनके डिपार्टमेंट में एक दिल्ली में एक पर्सन के साथ ऐसा काम हुआ है कि उनको कॉल आता है और उनको बोला जाता है कि आपका कोरियर है ना? आपका कोरियर आया है, तो वो कहते हैं कि मेरा कोरियर नहीं है। ये सारी बात को उनका चलने में 5 मिनट उनकी बहस हो जाती है। कोरियर वाला कहता है आपका कोरियर है और वो कहते हैं कि हमने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है ना? तो ये 4-5 मिनट के अंदर ही उनका पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है, विदाउट ओटीपी माय डियर फ्रेंड्स कोई ओटीपी नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली कॉल पर बात करते-करते। तो हमें बिल्कुल फिर उनके डिपार्टमेंट में यहाँ पे भी उनके ऑफ़िस में ये मैसेज आया उनके डिपार्टमेंट की तरफ से कि सभी हमारे जो डिपार्टमेंट में जो मेंबर्स हैं उनको आगाह कर दिया जाए कि ऐसा अगर कोई अननोन कॉल आता है, तो उसे अटेंड ना किया जाए और अगर आप उठा ही लेते हो, तो बस अगर सामने वाला कहता है कि आपका कोरियर है या फिर मैं आपका ये चीज़ है, कोई कुछ भी कह सकता है वो, है ना? तो आपको अगर लगता है कि मैं इस पर्सन को नहीं जानता, तो आपको फ़ोन तुरंत कट कर देना है। तुरंत कट कर देना है, ना कि उसके साथ बातों में लगना है आपको। बात को आगे नहीं बढ़ाना है, तुरंत फ़ोन कट कीजिए और अगर वो मतलब नहीं तो अगर आप ज़्यादा देर उसके साथ बात करोगे, तो आपका अकाउंट में जो भी कुछ है वो खाली हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉज़ी आगे बढ़ रही है, ये जो फ्रॉड है ना, ये भी एक नए-नए तरीके ढूँढ-ढूँढ के हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमें बहुत अवेयर रहना होगा, सचेत रहना होगा कि कहीं वो उस जो फ्रॉड है उसका शिकार अगला हम ही ना हो, है ना? तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ शेयर किया कि ऐसा कोई कॉल आता है तो उसे बिल्कुल भी हेलो करके देखो अगर वो कोरियर की बात करता है तुरंत कट कर दो या कुछ ऐसा बोलता है तो। तो मैंने सोचा कि मेरे ब्रदर एंड सिस्टर को भी ये बात पता होनी चाहिए कि पहले तो लोग सोचते थे ओटीपी आएगा लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, ओटीपी की ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं कैसे वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा हो जा रहा है, तो हम लोगों को सभी को सचेत रहना है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना और थैंक यू सो मच ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू सो मच विजय जी। वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक आपने हमारे साथ में बातें शेयर करी। यही तो है हम सभी ऑन पेसिवियन फैमिली मेंबर्स का कि अगर हमारे साथ में कुछ बातें डिस्कस होती है, हमारे साथ कुछ ऐसा शेयर किया जाता है या हमारे साथ कोई किस्सा हो जाता है, कुछ दुर्घटना घट जाती है, तो हम कैसे एक दूसरे को अवेयर करते हैं। रियली
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो यस, हैकर्स भी जो हैं, जो भी गलत काम करते हैं तो वो भी, उनका भी तो दिमाग दौड़ता है, वो भी तो आगे आगे कैसे चीजें जब हमारे लिए यूजफुल होती है तो बैडफुल भी होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। टेक्नोलॉजी अगर हमारे लिए बेनिफिट ला रही है तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी किया जा रहा है। तो आपने अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी, वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक है। और ये चीजें हम सभी को पता है कि जैसे हमने देखा है मूवीज वगैरह में कि कैसे ट्रैक किया जाता है, लोकेशन कैसे ट्रैक करते हैं, कि अगर हम ज्यादा देर तक किसी से बात करते हैं तो उनका लोकेशन ट्रैक कर लिया जाता है। तो सोचिए फ्रेंड, ज्यादा देर तक बात करके अगर हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं तो अकाउंट भी तो खाली हो सकता है। तो आज ये देखिए, ये किस्सा हम सभी के सामने आया, तो बी अवेयर, क्योंकि ऐसे ही हम जब ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारा सारा वर्क चल रहा है, तो इन सभी बातों का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच विजय जी। तबियत खराब होने के बाद भी आपने बातें शेयर करी, आपका दिल से शुक्रिया। तो आज मंच को कंटिन्यू करने के लिए आज जो मेरी को पार्टनर है वो आज हमारी नीता देवी जी हैं, तो उन्हें जरूर आमंत्रित करूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम नीता जी, मंच पर आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर जरूर अपनी बातें रखें। और हमारे बहुत सारे ब्रदर्स भी ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे साथ में आज का पॉपअप शेयर करेंगे, अपडेट शेयर करेंगे, तो जरूर उन्हें भी इन्वाइट कीजिए। एंड हमारी ऑर्गेनाइजर ने भी, जो रेखा मैम है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, तो यस, आप उन्हें भी इनवाइट कीजिए। प्लीज मोस्ट वेलकम नीता देवी जी, मंच पर आपका स्वागत है। हेलो नीता जी, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? आई थिंक उनका या तो माइक का इश्यू होगा या नेटवर्क का इश्यू होगा। तो प्लीज जैसे ही आपका माइक ओपन हो जाए या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जरूर आप मुझे मैसेज कीजिए या फिर अपना माइक ओपन करके बोलिए, तो जब तक मैं मंच को कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो हमारे बीच में है, हमारे एक ब्रदर हैं, जरूर उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज मोस्ट वेलकम कुलवंत सर। आई थिंक कुलवंत सर नहीं है। यस 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 मैं है। हूँ। यस, ओके, प्लीज मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता जी, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको शानदार होस्टिंग, बहुत ही वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज वी वो वोमेन के इस मंच पर मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से, होस्ट कोस्ट और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं रेखा माकन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो एक शानदार मंच हमें दे रखा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस पर हम सभी अपनी बातें शेयर करके यहाँ बहुत कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। तो बिल्कुल आज का सेशन बहुत ही शानदार है। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा, आज के थोड़ी सी नई हमें जो पॉपअप मैसेज आए हैं और हमें जो न्यूज़ मिली हैं तो बहुत अच्छी है। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, जो कह रहे थे कि ऑन पैसिव में कुछ नहीं हो रहा है, न तो कुछ आ रहा है न जा रहा है, न कोई हमारे पास समाचार हैं, 10-15 दिन हो गए हैं कुछ नहीं है, न वेबिनार्स हो रहे हैं न एसर आ रहे हैं। तो हम उन लोगों को बीच में बता रहे थे कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, बैक एंड पे सब काम चल रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल हमें पता चलेगा, उनको कह रहे थे। तो वो आज हमें अच्छी कुछ न्यूज़ मिली है। एक तो सब आज हमारे पास सबसे पहले हमारे हम ओ फाउंडर में जब जाते हैं तो हमारे पॉपअप मैसेज आया है, जिसमें हमें बताया गया है, बूम बूम करके आया है कि हमारा नया मर्चेंट या मैं कहूँ पेमेंट प्रोसेसर हमारा लाइव हो चुका है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत ही शानदार हुआ है। और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, बैक ऑफिस हमें समाचार मिल जाएगा या हमें हमारे सीनियर्स लीडर द्वारा कुछ ना कुछ बता दिया जाएगा, तो भी वो क्या चीज़ है, कौन सा प्रोसेसर है, क्या है, बस इतना है। तो हमें बिल्कुल एक्साइटमेंट से रहना है और पेशेंस रखना है। दूसरी है, हमारे बैक ऑफिस के अंदर एक मैसेज आया है कि अपना जो प्रोफाइल्स है, ओईएस के अंदर हम लॉगिन करते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं, तो जहां हमारा नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, जीमेल, सभी फ़ोन नंबर होते हैं, उसके बाद में हमारे उसके अंदर कुछ एडिट करने के लिए आई हैं, जहाँ पे हमें अपना एड्रेस, बिलिंग एड्रेस या एड्रेस जो अपना होम एड्रेस होता है वो भरना है उसके अंदर, तो उसकी डिटेल सारा उसमें भरनी है, उसके बारे में आई है। तो वो हमें अभी कुछ नहीं भरना है जब तक हमें कोई गाइडेंस नहीं मिलती है उस हिसाब से, तो बहुत अच्छा है।
उसका भी आने का कोई ना कोई तो पर्पज होगा ही, वो भी हमें हो सकता है आज हमारा 360 है उसके अंदर हमें बताया जाए। तो बिल्कुल बहुत शानदार हमारे लिए ये दोनों समाचार बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल गुड है। तो मैं सोचता हूँ जो हमारे कुछ भाई बहन जो नेगेटिव हो रहे थे या कुछ सोच रहे थे, गलत रास्ते पे जाने की सोच रहे थे, तो उनको कुछ अच्छा लगा होगा और वापस उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच ये दो देने के लिए। और बाकी आज का सेशन वास्तव में ही अंधविश्वास पे जो है, सुपर्णा मैम ने भी, विजय मैम ने भी बहुत अपनी तरह अच्छी बातें रखी और बिल्कुल समझाया। क्योंकि ऐसी चीजें जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं, जो होती नहीं है वास्तव में, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी, हमारे अंदर एक डर, एक भय, असुरक्षा की भावना, तब वो चीजें आती हैं। क्योंकि ये चीजें सारे जो आती है ना, क्यों आती हैं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, हमारे अंदर एक डर और भय होता है, जिससे आपने कई बार देखा होगा, हमेशा कहते हैं कि नीचे जमीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए। क्यों? अगर अपने नहीं खाते तो कहते हैं पूर्वज नाराज होते हैं हमारे। ये भी एक अंधविश्वास है। असली में लॉजिक क्या है, जब आदमी जमीन पे बैठ के खाना खाता है तो उसकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है, खाना जल्दी पचता है और उसको भूख भी ज्यादा लगती है और वो अच्छी तरह खाना खा सकता है। इसका कारण ये होता है। दूसरा एक आपने देखा होगा बहुत बार, नींबू और मिर्च दरवाजे पे लटकाते हैं, घर के या दुकान के या कहीं भी। उसका कारण क्या है? वो इसलिए होते है किसी की नजर ना लगे। जबकि लॉजिक ये है कि दोनों चीजों के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। जब वो गेट पे या दरवाजे पे लटकाया होता है तो बाहर से जैसे मक्खी मच्छर हैं, उसकी जो खुशबू आती है ना, उससे वो अंदर नहीं आते हैं। उसका असली लॉजिक ये होता है। तो बिल्कुल बहुत सी चीजें हमें, जैसे हम देख लीजिए, हमारे घर में किसी बुजुर्ग की जब भी किसी की डेथ हो जाती है, अस्थि हम गंगा में प्रवाहित करते हैं, जाते हैं कि उसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, कर दिया। उसके बाद में हर साल हम उसका श्राद्ध करते हैं, फिर कौओं को खाना खिलाते हैं और फिर पंडित जी लोग हमें क्या कहते हैं कि आपके पूर्वज खाना खा गए ना तो कौआ बन गए हैं। अब देखिए, अगर बुद्धि, हम दिमाग से सोचें इस चीज को, जब उन्होंने कौआ ही बन गए हैं तो मुक्ति कहाँ मिली उनको? हम ये सोच के देखिए आप दिमाग से, जब वो कौआ ही बन गए तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तो हम ऐसी चीजों पर बहुत ही विश्वास कर लेते हैं भी। पूर्वज को जब ऐसी चीजें हम अपने आप से सोचते रहते हैं और दिमाग से होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मजबूरी बस करनी भी पड़ती हैं, परिवार में, संस्कार में, समाज में रहते हैं तो। लेकिन वो चीजें कुछ गलत होती हैं, क्योंकि एक बताया गया कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं इंसान के अंदर। एक होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये चीजें जो आती हैं तमोगुण के, तमो का मतलब तमस, यानी तम जो होता है अंधेरा। जब हम किसी ऐसी मुसीबत के अंदर या ऐसे अंधकार के अंदर हम खो जाते हैं, जब हमारे समझ में नहीं आता कुछ भी क्या करना है, न हमें अर्थ और अनर्थ का पता चलता है, न ही हमें सच और झूठ का पता चलता है, और न ही हमें धर्म और अधर्म का पता चलता है, हम वो दोनों चीजें, तो हमारा दिमाग फिर उस टाइम उन चीजों की तरफ ज्यादा झुकने लग जाता है। तो कोई हमें कहेगा इस तरह कर लो, जादू टोना, अलग चीजें, ये सब होता है हमारे अंदर अज्ञान की कमी है जब। और अज्ञान कहाँ से आता है? जब हम ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाए और हम सोचने लगे। बिल्कुल इन चीजों पे विश्वास। और एक मैंने आज पढ़ा भी था इसके बारे में थोड़ा सा भी, ड्रग एक्ट और मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954 के अंदर, एक अपने कानून भी बना हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट का है भी, जो भी कोई ऐसी चीजें करता है तो उस पे उनको सजा का भी प्रावधान है। तो इसलिए बिल्कुल हमें इन अंधविश्वासों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और बिल्कुल जो सच्चाई है उसी पे चलना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, रियली फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। बहुत ही, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी आपने जो आज के टॉपिक के ऊपर जो बातें रखी ना, रियली मुझे बहुत फैंटास्टिक लगी। जब हमारे जो पूर्वज, जो हमारे बुजुर्ग है या फिर हमारे घर के जो भी मेंबर है, अगर उन्हें मुक्ति मिल गई तो वो कौवे कैसे बन गए। वाह, क्या बात है, फैंटास्टिक। लेकिन बस वही है कि हम जहाँ रहते हैं तो थोड़ा हमें बस चीजों को फॉलो करना पड़ता है और वो हम सारी चीजें फॉलो करते हैं, बट बातों को गहराई से समझने की बहुत जरूरत है। और आपने जो अपडेट रखी, वाह वाह वाह, रियली ये जो बूम आया ना, ये वाकई में बहुत बड़ा लंबा बूम है। मुझे तो ये बूम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बूम शब्द में ही समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो होने वाला है।
तो रियली फ्रेंड्स बने रहिए, क्योंकि यूं ही नहीं कहा गया है कि बैक ऑफिस पर नजरें बनाए रखिए। तो देखिए फैंटास्टिक सा अपडेट भी मिल गया है, और यस आज 360 भी है, तो बने रहिए। देखिए 360 का टाइम भी चेंज हो सकता है, हमारे सीईओ आ भी सकते हैं, वो ना भी आए, बट पॉपअप के जरिए उन्होंने मैसेज तो भेज दिया, बूम। तो बने रहिए। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे एक और ब्रदर हैं जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं। यस आपने उन्हें बहुत बार सुना है। वो एक कहते हैं ना हमारे अपडेट देने वाले हमारे पर्सन के रूप में है, मतलब पैनलिस्ट के रूप में है। हम उन्हें कहते हैं अपडेट मास्टर, और वो भी बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। वाओ वुमेन की इस प्लेटफॉर्म में हमारे रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सबको स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले हमारे बीच जो एक अपडेट आया है, ओईएस प्रोफाइल में कुछ अपडेट आया है, फिर पॉपअप में कुछ अपडेट आया है, उसके बारे में कुलवंत सर बताए हैं। ये सारी बातें होंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं गौतम सिंह असम से। नारी शक्ति की इस मंच में आज अंधविश्वास के ऊपर जो बात रखा जा रहा है, उसके ऊपर पहले थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए सुपर्णा मैम, फिर विजय मैम, कुलवंत सर इसके ऊपर बहुत अच्छे से अपनी बात रखे हैं। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो आपको कुछ भी करने का ताकत देता है। अभी हम इंडियंस, स्पेशली इंडियंस, हमारे अंदर अंधविश्वास हो जाता है कि हम कुछ करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर का बातें मानने लगते हैं। हमारा फेथ लेवल, जो ओरिजिनल फेथ लेवल, वो डगमगा जाता है, और वहीं से अंधविश्वास का जन्म होता है। क्या है, सूरज पूरब से ही उठेगा, वो आप कुछ भी कर लीजिए। पानी ऊपर से नीचे ही गिरेगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी नीचे से ऊपर जा सकता है। ये जेन्युइन बातें हैं। लेकिन जहां हम लोगों को थोड़ा सा भी डाउट लग जाता है, अब डाउट कहां से आता है? डाउट आता है हमारे अंदर अगर ओरिजिनल ज्ञान ना हो। मैं जब भी बात करता हूं ना, मेरे बातों के अंदर आ ही जाते हैं ऑन पैसिव, लेकिन मैं ऑन पैसिव को अभी लाना नहीं चाहता हूं। देखिए बहुत सारे बातें हैं ऑन पैसिव के ऊपर भी, अगर हम अपनी फेथ लेवल को लेके बात करें तो, क्योंकि हम अपना लैंग्वेज को बहुत जगह पे कंट्रोल नहीं कर पाए ड्यू टू यही अंधविश्वास। हमको कुछ लगता है, कुछ लगने से कुछ नहीं होता है। ओरिजिनली हमारा फेथ लेवल ओरिजिनल होना जरूरी है। अगर वो ना हो तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता। मैं थोड़ी देर पहले बताया, आप कुछ भी कर लीजिए, सूरज पूरब से ही उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अशिक्षित समाज को छोड़ दीजिए, शिक्षित समाज में भी हमारी देश में अंधविश्वास एक रिवाज की तरह हो गया है। क्या होता है, मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूं, स्पोर्ट्स मेरा खून में ही है बोल सकते हैं। वहां मैंने देखा एक खिलाड़ी अपने मैदान में उतरने के लिए उसका सुपरस्टिशन ये था कि उसका बायां पैर अगर मैदान के अंदर पहले जाएगा तो उसका खेल अच्छा होगा, जबकि ऐसा है नहीं।
इस बात को रोज मान रहे हैं, लेकिन क्या वो रोज बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं? लेकिन फिर भी यही उसका मानना है, तो वहां उसको ज्यादा रोक टोक करके भी फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, आप जो मान रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन आपको हमको ये समझना चाहिए बायां पैर आगे जाए या दायां पैर आगे जाए, अगर हम सही ढंग से प्रैक्टिस किए हैं, अपने आप को तैयार किए हैं, उस खेल के प्रति हमारा निष्ठा सही है, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके ऊपर भी एक बात है कि एक एक दिन, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा हर दिन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा अच्छा। लेकिन इसके अंदर हम अपनी फेथ लेवल को अगर थोड़ा सा प्लस माइनस कर ले तो क्या होगा, अंधविश्वास का जन्म होगा। मैं ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाता, सुपर्णा मैम बहुत सारे बातें के ऊपर बात किए हैं, लेकिन छोटा छोटा बात हम जब सही ढंग से सोचेंगे, सही ढंग से करेंगे, तब ये प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अंधविश्वास डिफरेंस तैयार कर देता है और विश्वास आपको सक्सेस पॉइंट तक पहुंचा देता है। अंधविश्वास आपको कभी सक्सेस पॉइंट तक नहीं पहुंचा सकता, आज तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन विश्वास, फेथ लेवल, वो आपको उस जगह पे पहुंचा देता है जहां हम और आप पहुंचना चाहते हैं। तो हम इन सारे स्पीकर्स को सुन के एक बात तो समझ गए हैं कि सुपरस्टिशन में रह के हम कोई अच्छा चीज नहीं कर सकते, अच्छा रिजल्ट नहीं करवा सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम वही कर सकते हैं, हम फेथ लेवल को सही करके और सही ढंग से सही रास्ते में जाके उस काम को करें। तो फ्रेंड्स, सॉरी, सुपरस्टिशन में हमें नहीं रहना है। एक फोन आ गया था तो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। सुपरस्टिशन में हमें नहीं रहना है। देखिए, डे बाय डे थोड़ा सा देरी हुआ, लेकिन हम अपने जगह पे आ ही गए। जैसे कुलवंत सर थोड़ी देर पहले आज के अपडेट के बारे में बात कर रहे थे, इसका इंतजार हमें था। फेथ वो ला सकता है, सुपरस्टिशन वो नहीं ला सकता। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं भी इसके ऊपर बात कर लेता हूं कि आज हमारा पॉपअप में जो बातें आई है वो हम थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो भी वहां दिया गया है आप लोग जाइए, अपने पॉपअप में उसको रीड कीजिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक्शन में मत आइए। अभी उसको डंडिल करने की कोशिश मत कीजिए। आज रात को 360 है, हो सकता है, हम आशा करते हैं कि एसआर आएंगे और हमें डिटेल में उसके बारे में बताएंगे और कब हम वहां क्या काम कर सकते हैं वो सारे हम लोगों को मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें इंतजार करना है। लेकिन जो भी आया है मैं थोड़ा सा पढ़ना पसंद करूंगा। पहला पॉपअप में जो आया है ओईएस पॉपअप में, वो है कांग्रेचुलेशन ऑल ऑन पैसिव फैमिली। ऑन पैसिव फैमिली इन द सेंस, हम ऑन पैसिव के साथ जितने भी फाउंडिंग मेंबर जुड़े हुए हैं और एफिलिएट यूजर जुड़े हुए हैं, सबको एड्रेस कर रहे हैं एज ए ऑन पैसिव फैमिली। न्यू पेमेंट प्रोसेसर इज लाइव नाउ। फ्रेंड्स, हम जानते हैं लास्ट सितंबर से पेमेंट प्रोसेसर के साथ हमारा जो दिक्कत हुआ है, तो हमारी कंपनी आज के डेट में अपना जो न्यू पेमेंट प्रोसेसर लेके आ रहे हैं वो लाइव हो चुका है। एक ग्रेट एंड न्यूज है, बहुत ही ग्रेट न्यूज है। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज है। वी आर एक्साइटेड, रियली एक्साइटेड विथ जेन्युइन फेथ। यस, हम विश्वास करते हैं, हम ऑन पैसिवियन हैं और ऑन पैसिव से हम अपना जीवन बदलने जा रहे हैं।
और वहीं हमारा पेमेंट प्रोसेसर, उसके लिए जरूरी है पेमेंट को क्लियर करना, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो उसका जो सिस्टम है वो लाइव हो चुका है। कार्ड ट्रांजेक्शन विथ कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाय ऑफिस और फॉरेन एसेट कंट्रोल OFAC आर करेंटली अनअवेलेबल। अभी के लिए करेंटली टोटल दुनिया का जो भी ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो हमारी सिस्टम के साथ अभी अनअवेलेबल है। कार्ड ट्रांजैक्शन जो है, हमारा जो कार्ड बन के आ रहा है, पहला आएगा इंडियंस के लिए, वो सबके लिए, सब कंट्री के साथ अभी एक्शन में नहीं आएगा, वो अभी सिस्टम अनअवेलेबल है, धीरे धीरे होते जाएगा। इसके बाद दिया है ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन फैमिली। इंडियन फैमिली के लिए बहुत बड़ा न्यूज है, जो हम पहले से ही जानते थे, वो आज हमको कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यूपीआई पेमेंट इज ऑन द वे। यूपीआई पेमेंट जो हमारी इंडिया से बहुत सारा कंट्री में भी आज के डेट में एक्टिव हो चुका है, ये आरबीआई का ये है कि बहुत अच्छे ढंग से इंडिया में ये काम कर रहा था और हमारी कंपनी भी इसे अपना लिए है। और इस पेमेंट सिस्टम से जाने से हम सबको बहुत इजीली पेमेंट करने में सुविधा होगा और यही सिस्टम लाइव होने जा रहा है, ऑन द वे। It will make all payments from India very easy. इंडिया से ये सारा पेमेंट इजीली हम कर पाएंगे, इजीली, बहुत इजीली, और बहुत इजीली जो हम कर पाएंगे ये हमें भी पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सिस्टम यूज कर रहे हैं। बी रेडी आवर इंडियन फैमिली। इंडियन फैमिली को रेडी रहने के लिए बताया गया है। वेरी सून यू विल मेक द पेमेंट विथ यूपीआई। बहुत 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 जल्द हम यूपीआई से पेमेंट करने जा रहे हैं। पेमेंट ऑप्शन ऑन मोबाइल एप्स विल बी अवेलेबल सून। हमारे जो मोबाइल ऐप है, OES का मोबाइल ऐप, उसमें भी ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। अभी ब्राउजर में है, मोबाइल ऐप में भी बहुत जल्द ये अवेलेबल हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अदर एक्साइटिंग न्यूज। और बहुत सारे और न्यूज हमें मिलने जा रहा है, उसके लिए हमें बताया गया है कि आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आप रेडी रहिए, एक्साइटेड रहिए, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं। हमें बहुत अच्छा न्यूज आगे मिलने जा रहा है। और एक सिंपल ट्रांजैक्शन मैसेज भी दिया गया है कि वीसा कार्ड एंड मास्टर कार्ड से जब ट्रांजैक्शन होगा तो आपके पास जो मैसेज आएगा वो कैसे आएगा, वो भी वहां दिया गया है। आप लोग पॉपअप मैसेज को फॉलो कीजिए, वहां लिखा गया है, वही ऐसे ही आपके पास भी मैसेज आने वाला है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आप ये सारा चीज होने के बाद अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेरीज हो, प्लीज कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर सक्सेस टीम ऑन support@onpassive.com। तो आपको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा वो भी यहाँ दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। टोटल न्यूज थ्रू आवर ग्रेट लीडर्स एंड आवर CEO एस मुफारे सर, उनसे हमें टोटल न्यूज डिटेल में मिलने दीजिए, उसके बाद आप स्टेप लीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, आप अपना OES प्रोफाइल में भी जाइए, वहां जाके देखिए बिलिंग एड्रेस ऐड हो चुका है। यहाँ मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना मुझे पता चल रहा है कि एडिट बिलिंग एड्रेस, यहाँ पहला 2 लाइन में एड्रेस लाइन दिया हुआ है कि आप अपना एड्रेस को वहां लिखिए, उसके बाद कंट्री, फिर स्टेट, फिर सिटी, फिर पिन कोड या GIP। ये फिल करने के लिए हमें बताया गया है ड्यू टू कार्ड ट्रांजैक्शन। ये मुझे लग रहा है, लेकिन आप मेरे बात को पकड़ मत लीजिए, मुझे लग रहा है हमारे पास जो कार्ड सिस्टम आने वाला है उसी का एड्रेस कंपनी को चाहिए, उसी के लिए ये दिया गया है। तो ये हम अभी फिल नहीं करेंगे, हम टोटल डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा,
उसके बाद ही हम ये काम करेंगे। तो ये था आज का ग्रेट पॉपअप एंड ग्रेट हमारा प्रोफाइल न्यूज। बहुत एक्साइटमेंट है। फिर 4 घंटा बाद एस सर भी आ रहे हैं। हमें लग रहा है, हो सकता है हमारा किस्मत अच्छा हो तो सर एस सर आए और हमें सारा डिटेल दे, नहीं तो 360 में भी हमें बहुत सारा मिल सकता है। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। ओवर टू यू सरिता मैम। Thank you so much, Gautam sir. Wow, really fantastic, fabulous, mind blowing तरीके से आपने आज के टॉपिक के ऊपर बातें रखी और आज का जो हमारा न्यू पॉपअप है वो मैसेज भी दिया। सो फ्रेंड्स, आपने गौतम सर की बातों को ध्यान से गौर से सुना होगा तो आपको उसमें ना बहुत सारी बातें सीखने को, समझने को मिली होगी। जो जो पॉइंट मुझे लगा वो मैं जरूर रिपीट करूंगी, जिससे आप सभी आप सभी के माइंड में भी वो सारी बातें बैठ जानी चाहिए। उन्होंने कहा भाई आप यहाँ सुन रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपने जाइए, पॉपअप को रीड कीजिए अपने मदर लैंग्वेज में। आपका जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया या फिर नेपाली, न जाने आपका जो भी लैंग्वेज है, आप उसमें जरूर प्रॉपरली उसको पढ़िए। एक्साइटेड हो जाइए, बट ओवर एक्साइटेड यहाँ वर्जित है। यहाँ जरूर इस मंच के माध्यम से आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगी। हमारे मंच के द्वारा ही कल कल हम सभी के द्वारा ही हमने ये चीज अनाउंसमेंट की थी। फाउंड 18 जून 2018 का हमारा फाउंडेशन डे है। हम एनिवर्सरी मना रहे हैं 6। ये हमसे भी गलती हुई। देखिए, एक्साइटेड में ओवर एक्साइटेड हो गए। एक ने फॉरवर्ड किया तो उसको देख करके सभी ने फॉरवर्ड किया मैसेज को, सोशल मीडिया में वायरल कर दिया हमने। बट देखिए यहाँ पर हमारे जो भी हमारे लीडर्स है उनके माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग सबकी अलग अलग है ना, ज्वाइनिंग डेट सभी की अलग अलग है। किसी को भी नहीं पता कि स्टार्टिंग कब हुई थी, कैसे क्या हुई थी, स्टार्टिंग में क्या बात हुई थी, अधिकतर लोगों को नहीं पता। बट फिर भी उनसे ये बातें क्लियर हुई कि यहाँ कोई डेट मेंशन नहीं की गई है कि फाउंडेशन डे कौन सा है। तो ये गलती से हमने शिक्षा ली। तो आप भी बिल्कुल किसी की भी बातों को सुनिए तो एक्साइटेड हो जाइए, बट ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। कुछ भी फॉलो करने से पहले वेट कीजिए, चीजों को समझिए, उसके बाद उस चीजों को फॉलो कीजिए। बार बार हर एक मंच पे ये चीजें हमें बताई जा रही है, क्योंकि लाइफ तो चेंज होना तय हो चुका है भाई। कितना प्यारा मैसेज आया है, देखिए यूपीआई आ रहा है, ऑन द वे है। कार्ड भी हमारा ऑन द वे है। वो भी जो कई कंट्रीज में वो रेस्ट्रिक्ट है तो वो चीजों को भी फॉलो किया जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि देरी क्यों हो रही है। देरी क्यों हो रही है? क्योंकि सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, 2 कंट्री की बात नहीं है, 10 देशों की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। तो हर जगह का गवर्नमेंट का रूल अलग होता है, सबका नियम कानून अलग अलग होता है, तो फॉलो करना है। अरे भाई, लीगल कंपनी है तो फॉलो किस तरीके से करेगी? लीगल तरीके से करेगी। जब कहा गया है कि यहाँ पर करप्शन हटाना है तो क्या कंपनी करप्शन करेगी? अगर कंपनी को करप्शन करना होता तो वो कार्ड का जो सिस्टम जहां जहां रेस्ट्रिक्ट है ना, वो अभी तक चालू हो गया होता। आप क्या समझते हो? तो कंपनी को वो चीजें फॉलो ही नहीं करनी, क्योंकि कंपनी का विजन और मिशन ही वो नहीं है। कंपनी करप्शन को हटाना चाहती तो वो कैसे कुछ भी गलत वर्क कर सकती है, कैसे गलत तरीके से जल्दी करने के चक्कर में कैसे वो शॉर्टकट का रास्ता अपना सकती है। वो रास्ता वही अपनाएगी जो नियम है, जो सच्चाई है, जो ईमानदारी से है। देरी होगी बट सही होगी, सच्ची होगी। कोई दिक्कत किसको नहीं आएगी? हम सभी को नहीं आएगी भाई। हम तो इंडिया वाले हैं, और भी तो देश है, खाली इंडिया ही थोड़ी ना है। ग्लोब में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है। और जब सभी कंट्रीज में जाना है तो उसी के नियम के कानून के हिसाब से चलना होगा। तो देरी हो रही है, यानी कि हम सभी के लिए देरी हो रही है कि हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो बस बने रहिए, स्टे ट्यून। यहाँ पर गुड न्यूज की तो भरमार लग ही रही है। अभी और भी गुड न्यूज मिलेंगी, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरी को पार्टनर जो है वो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है। तो मैं
एक और मेरी सिस्टर को यहाँ देख पा रही हूँ। यस, मैं उन्हें ये कार्यभार देना चाहूंगी कि आज वो मेरा साथ, मेरा सपोर्ट जरूर करे। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सुचित्रा जी, मंच पर स्वागत है। आज के टॉपिक के ऊपर जरूर अपने विचार रखिए और जरूर मंच को कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम सुचित्रा जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम। और इस मंच पे उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड सर, मैम, होस्ट, को होस्ट, हमारे ऑर्गेनाइजर मैम, सभी को तहे दिल से नमस्कार। और यस, हमारा गुड न्यूज तो 1 by 1 आ ही रहे, और हमारे अपडेट मास्टर एंड नॉलेज मास्टर यहाँ पर सभी है। तो 1 by 1 सभी ने अपनी बात रखी और वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला। और आगे चलते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। तो जैसे सुपर्णा मैम के नाम के ना, आप हड़बड़ी में अगर बोलते जाओ तो सुपर वुमेन आ जाएगा। तो यस, एक सुपर्णा मैम एंड सुपर वुमेन, तो एक साथ मिला के क्या होता है, एक एक टॉपिक जो चुनते हैं ना वो, तो वहां पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वैसे ही आज भी मिला है। सुपरस्टिशन ये सभी के अंदर होता है, कुछ ज्यादा और कुछ कम। तो सुपरस्टिशन रहना मतलब सभी के पास नहीं रहना चाहिए, ये भी नहीं है, रहना चाहिए, क्योंकि संस्कार हमें कुछ जन्मों से मिलता है, कुछ कर्मों से। लेकिन जो मतलब जहां पर वो बहुत मतलब आप खुद को भी वो कष्ट देती है और इसके वजह से दूसरों को भी कष्ट झेलना पड़ता है, तब वो बहुत बुरा है। तो इसलिए ये सुपरस्टिशन रहना तो नहीं चाहिए। अगर ये सुपरस्टिशन आप मानते हैं तो लगभग साइंटिफिकली आप चेक करें, उसके बाद ये माने, मेरा ये कहना है। और बाकी तो बहुत अच्छे तरीके से सरिता मैम, सुपर्णा मैम, विजय मैम, कुलवंत सर, गौतम सर, सभी ने समझा दिया है। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ दिल में नहीं, दिमाग में भी बैठ जाना चाहिए। और यहाँ पर आज हमारे बीच वी वाव वुमेन मंच पे सभी हमारे गुणीजन हैं, तो सभी के अंदर से हम सुनेंगे इस विषय में भी। तो सेशन को जैसे चलाने के लिए एक कार्यभार मैम ने दिया है, तो कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे बीच इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच विद्य मनमोहन सर है, तो सर को बुलाना चाहेंगे। प्लीज मोस्ट वेलकम विद्य मनमोहन सर, आप आए और आपका ग्रेट शेयरिंग रखे। थैंक Most welcome. यू थैंक यू सुपर्णा मैम, और शुक्रिया, सॉरी क्या अपने सुचित्रा मैम, ठीक है। तो यस, आपने आज जो रखा है विषय, तो वो ऐसा है जो हर्डल्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की है आपने। ये जो आज का जो रखा है, क्या बोलते हैं उसको, विषय सब्जेक्ट जो रखा है। तो इसके पहले मैं कोई और बात करूं, मैं सभी को सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून बोलता हूं, जो सभी जहां पे हाजिर हैं, होस्ट, को होस्ट, पार्टिसिपेंट, बड़े छोटे, और सभी को। तो बिल्कुल सही बात है, बचपन से ही हम इस बात को, मैंने तो देखा है भाई, ये जो होती है ना, ये ऐसी बातें, जैसे घर से बाहर निकले तो जैसे हमारे गांव में होते हैं ना नंबरदार, अगर नंबरदार दिख गया तो समझ लो आपका काम नहीं बनना है। तो ऐसा काफी फैला हुआ होता है। वो बोले हरे ये कौन मत्थे लग गया, अब तो काम नहीं बनेगा। तो दूसरा और भी एक है, जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको, उस लेडी को अछूत मानते हैं, फिर बहुत से कामों उसको करने नहीं देते जाके, ऐसा ही है। लेकिन एक और बात है, जैसे हमारे पेड़ होते हैं बड़े, उनको धागा लपेटने की रस्म होती है, उसमें उसको दिया जलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो एक्चुअली इनको ये जो बातें मैंने बताई है, इनको इसीलिए डिजाइन किया गया था। बहुत ही, मैं समझता हूँ वो लोग जिन्होंने इस पीछे लगाया था, उनके पीछे उनकी मंशा कुछ और थी, लेकिन एजुकेशन ना होने की वजह से
वो किसी के तर्क का जवाब दे पाए, वो उससे सेटिस्फाई कर पाए, इसलिए उन्होंने सीधा इसको अंधविश्वास के साथ, ऐसे विश्वास के साथ जोड़ दिया भाई जो लोगों को के मन में डर पैदा करे। जैसे पेड़, मान लीजिए पीपल का पेड़ है, उसको अगर धागा लपेटना है, उसको संभालना, इसका मतलब एक्चुअली उनको ये मालूम था ये तो 24 आवर ये हवा को साफ करेगा। अगर इसको वो लोगों को बड़ा समझ के अपने वो, क्योंकि उन दिनों में होता क्या था, गैस नहीं होते थे, जहाँ जो हमारे मिट्टी का तेल, ऐसे तेल नहीं होते थे, तो ज्यादातर जो हमारा चूल्हा वो लकड़ियों से जलता था। तो वो ये जो बड़े दरख्त थे, इनको बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा भाई, हाँ इसको दिया जलाओ, इसको धागा बांधो, इसको पानी दो। तो उन लोगों ने इसको और वजह से लिया भी, ये अच्छा होता है, ये फायदा होता है। तो बस ये बात को लेके चल पड़े। और जो लेडीज को वो 13 दिन जब 40 दिन वो घर में नहीं, उसके पास में नहीं जाते जल्दी से, जहाँ उसको हमारे क्या बोलते हैं, रसोई में नहीं आने देते, उसको सूतक बोलते हैं। तो एक्चुअली साइंटिफिक रीजन तो यही था, क्योंकि शरीर उस टाइम बहुत संवेदनशील हो चुका होता है, कोई भी वायरस उनको नुकसान ना पहुंचा सके, तो उनको ही अछूत एक किस्म का शो करके दूसरे लोगों से बचाया गया है एक्चुअली। तो क्योंकि जो लोगों को समझ नहीं है, वो अगर बोलेंगे जो ऐसा वायरस हो कोई इसको खराब ना करे, तो ये बताएंगे, तो फिर ये लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, तो सीधा बोल दें ये ऐसा है। तो बहुत जल्दी इसकी पकड़ बड़ी जल्दी बनती है। तो इसीलिए जो मतलब कि जैसे अभी विजय मैम ने बोला, तो आगे से कोई मिल गया, उसका मजा देखा, तो बाद में आगे रोड़ा फेंक दिया या जूता फेंक दिया, अभी उसको पहले ही क्रॉस कराया, वो माइंड सेट हो जाता है सही। तो ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे हम पहले भी हम बात करते हैं, अगर हम अरदास करते हैं उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड के आगे में या मंदिर में जाके, तो एक्चुअली कौन सुनता है? आप ही तो सुनते हैं, आप ही बोल रहे हैं, और आप ही के अंदर में सब कुछ है। तो ऐसे ही जहाँ पे होता है भी, आपका जो माइंड सेट हो गया, तो जब भी आपने रोड़ा फेंक दिया, तो आपके मन से वो बोझ उतर गया, हाँ मैंने ठीक कर लिया। अभी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में को गलती जा करके आपको आगे की परफॉर्मेंस करने में आड़े आ सकती है, वो निकल गई किसी भी तरह से, वो ऐसा शायद बनाया गया है किसी को भी। तो हाँ, लेकिन ये भी बात है, उस टाइम पे इतना ज्यादा मीडिया नहीं था, खाली लोग फिजिकली एक दूसरे को मिल पाते थे, अगर दूसरा तीसरा गांव भी हो तो भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि साधन भी नहीं थे, कोई स्पीड नहीं थी करने की, जूता भी नहीं मिलता था। तो इसलिए जो लोग हमारे सराउंडिंग रहते थे, उनका हमारे ऊपर जो भी प्रभाव था वही चलता रहता था, आगे से आगे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। लेकिन अभी हमारी जो कम्युनिकेशन की वजह से हम इन बातों से थोड़ा ऊपर पड़े हैं। ये जो जितनी भी कम्युनिकेशन या जो भी हमारा AI का सेक्टर है, ये बहुत कुछ कर रहा है इस मामले में, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उस जड़ से जुड़े हुए हैं, जो इसको अंधविश्वास बोलते हैं। ठीक है, अगर वो मानते हैं तो उनको मानने देंगे हम, लेकिन अलग तरीके से लॉजिक से हम उसको उनके साथ बात कर पाएंगे, तो फिर वो अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। तो लेकिन बहुत सी बातें हैं, जैसे तो बहुत सी तो सुपर्णा जी ने बता दी हैं, लेकिन मतलब कि अगर सब्जेक्ट हमको इसको छेड़ते गए, तो आगे से आगे कुछ ना कुछ और भी निकलता ही चला जाएगा। बाकी चलो ये सुपरस्टिशन को यहाँ पे छोड़ते हैं, और आगे अगर अभी अंधविश्वास को जहाँ छोड़ते हैं, वो विश्वास की बात करते हैं, क्योंकि हमने विश्वास की है उनके ऑन पस के ऊपर, तो इसीलिए हम जहाँ पे हैं बात कर पा रहे हैं, और जो आज होने वाला है। तो बाकी तो अपडेट सभी दे ही दिए, सभी को मालूम ही है, क्योंकि सभी बहुत दिनों से, 1 महीने से सूखा पड़ा हुआ था, तो वो सभी आज थोड़ी सी बारिश हुई है अपडेट की, तो उसको लेकर सभी खुश हैं। लेकिन फिर भी जल्दी में कुछ नहीं करें, कुछ भी अगर वहाँ पे एड्रेस का कॉलम आया तो फिल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और तो कुछ उसके बाद मुझको होना तो नहीं है अभी, जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं होती, तो हम उसको अच्छी तरह से थॉरोली करेंगे, ताकि दोबारा हमको उसको बार बार एडिट ना करना पड़े। तो ये बात अच्छी रहेगी। जो बाकी इंडिया के UPI पेमेंट है, जहाँ बिलिंग एड्रेस है, इसका मतलब एड्रेस के जरिए वैसे भी आज मैंने देखा ग्रुप कॉलिंग हो रही थी, भाई एड्रेस कैसे भरना है, कोई आदमी का एड्रेस उसके क्या बोलते हैं, आधार कार्ड पे तो कुछ और है, लेकिन वो रह कहीं और रहा है, वो उसमें अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज था क्या करना क्या है। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात तो है, तो आप पहले जो टारगेट है आज का 9:30 बजे वाला, उसको पहले अचीव करेंगे हम, तो बाद में आगे चलेंगे। और वैसे भी बिलिंग एड्रेस का मतलब है, अगर कोई चीज कंपनी ने भेजनी है, मान लीजिए कोई ऐसी है, जैसे सभी जो स्पेकुलेट कर रहे हैं बहुत से लोग,
भी हमारे डेबिट कार्ड जो आने वाले हैं उनको कंपनी ने मेल करना है, इसीलिए वो मेलिंग एड्रेस मांग रही है। तो ये स्पेकुलेशन है एक्चुअली, क्योंकि कंपनी ने कुछ भी ऐसा बताया नहीं है भी आपके कार्ड पे जने हैं जब बन गए हैं। खाली यूपीआई पेमेंट को आने को लिए बोला वो आ गई है, और कार्ड पेमेंट जो है वो वहां पे आप कर सकते हैं। अगर किसी को आईडी पेन है वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि वहां पे वो शो कर रहा है भी कार्ड पेमेंट की ऑप्शन जो है वो हमारे वहां पे शो कर रही है वॉलेट में, तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये है, बाकी जो होगा प्रैक्टिकली वो ऐसी कोई घबराने की तो बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी आदमी सभी बहुत से लोग घबराते हैं। तो अभी क्या हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, सभी साथ में ही रहेंगे। तो थोड़ा जितना सब्र करेंगे, जितनी पेशेंस रखेंगे उतना अच्छे ही रहेंगे। सो थैंक यू सुप्रिया, सॉरी फिर मैं आपका नाम उल्टा बोल गया सुचित्रा मैम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो जहाँ पे बोल पे गए हैं, सुपर्णा जी, विजय जी, और कुलवंत सिंह बीका जी, सरिता जी, और आप बोले हैं, और भी जो बॉस हैं। एक और रिक्वेस्ट करूंगा मैं। एक हमारे अभी मंच पे एक शख्स दिख रहे हैं, जसपाल सिंह, प्लीज उनको एक बार मंच पे बुलाएं और उनको बोलने के लिए कहें, क्योंकि वो बहुत से मंचों में मैंने उनको देखा है। तो उनको थोड़ा सा बुलाएं ताकि मालूम पड़े भाई उनके साथ भी हमारी सांझ पड़ जाए, तो कन्वर्सेशन का काम उनसे भी शुरू हो जाएगा, कुछ और भी सीखने को मिलेगा। कोई नए आदमी के पास कुछ ना कुछ तो नया होता ही है ना। तो थैंक यू आपने मेरे को मंच पे बुलाया, इतनी बातें करने का मौका दिया। मैं मनमोहन सिंह बिरदी, फगवाड़ा पंजाब से आप सभी के स्वर्ण पे की कामना करता हूँ। माइक सुचित्रा जी आपको देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया 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 सर, आपने बहुत अच्छे बात बोला। और यस, मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमन है। और कोई बात नहीं है, क्योंकि आदत है मुझे सुनने के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम, मतलब बहुत ही कम आती हूँ ना। और नाम भी थोड़ा सा, ये सुपर्णा मैम और सरिता मैम और मेरा, मतलब ये दोनों मैम का मिला जुला नाम है, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है, कोई बात नहीं। और यस, हमारे सभी की एक आदत है, मतलब बात को बहुत बड़ा करके फैलाना। तो इसलिए ना ज्यादा से ज्यादा जो ये सुपरस्टिशन, ये हमारे लैक ऑफ नॉलेज के कारण मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें जितना हो सके नॉलेज लेना चाहिए। और थैंक यू सो मच विद्या सर, अपने वाकई बहुत अच्छे तरीके से ये बात को समझाए। तो यस, आगे बढ़ते हैं। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर है हमारे बीच, तो सर को सुन लेते हैं, और आगे हमारे सभी मैम जो है, मैम लोगों को बुला लेंगे। तो सर मैं अभी तो पैनलिस्ट पे नहीं दिख रहे सर। जसपाल सिंह। सर निकल गए सिस्टर। जसपाल सर, हाँ निकल गए अभी निकल गए वो। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, जब आएंगे तो अभी तभी बुला लेंगे। और मेरे ख्याल में हो सकता है वो बोलना ना चाहते हो और मेरी बात सुन करके वो भाग गए हों। ऐसा करते हैं, हम जी भी जी करते थे जी पहले पहले सभी करते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे जब भी बारी आने की बात होती है तो फिर वो भागना शुरू हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, जब भी आएंगे फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के छोड़ेंगे। ओके, थैंक यू। जी 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 बिल्कुल। तो थोड़ा हमारे सर को भी सुनेंगे, और हमारी बीच मैम सभी है, तो वन बाय वन मैम लोगों को भी सुन लेते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारे बीच है अभी नीता देवी मैम आ चुके हैं। तो प्लीज मैम, मोस्ट वेलकम, आप आए। और आप ही की कार्यभार आप थोड़ा सा निभाए तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे बीच राजेश्वरी मैम है। प्लीज मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम, आप आए और आपकी शेयरिंग रखे मैम। प्लीज मोस्ट वेलकम राजेश्वरी मैम। मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस यस, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है मैम। थैंक यू सर। जी जी जी, सुपर्णा मैम आपने क्या बोला? नेक्स्ट लीजिए, 2 बार बुलाइए, नहीं आते हैं तो नेक्स्ट ले लीजिए। ओके मैम। तो ललिता बघेले मैम दिख रहे हैं हमारे पैनल पे।
तो प्लीज मोस्ट वेलकम ललिता बागेले मैम, आप आए और आपकी शेयरिंग रखिए। ललिता बागेले मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले रेखा माकन मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा मंच बनाया और हमारी सुपर्णा मैम ने इसको ऑर्गेनाइज करके नए नए टॉपिक लेके आते हैं और सब जन अपनी अपनी शेयरिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था, अंधविश्वास। इसके ऊपर सभी ने तो अच्छे अच्छे फीडबैक दिए होंगे, मैं बहुत लेट जुड़ी तो सभी का फीडबैक बहुत अच्छा आया और टाइम भी हमारा बहुत हो रहा है। तो हमें अंधविश्वास के ऊपर नहीं जाना है, हमें विश्वास करना है। अंधविश्वास वो पहले होता था, अभी तो सब नया जमाना आया है, तो हमें नए जमाने के साथ चलना है। और मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी को मौका मिलना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम मेरी आवाज यस यस आ रहे हैं मैम वॉइस। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और यस हमारे बीच अभी जुड़े हैं विश्वजीत रॉय सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। आप आए और आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। प्लीज मोस्ट वेलकम विश्वजीत रॉय सर। थैंक यू सुचित्रा मैम, मुझे इन्वाइट करने के लिए। मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ इस मीटिंग में। मैं ज्वाइन एक्चुअली लिंक आया नहीं आज मेरे पास, मैं भटक रहा था। कुछ डिस्टर्ब भी कर किया है मैंने गौतम सर को। मैंने समझा नहीं जो सर मीटिंग में है, एक गलती हो गई मुझसे, मैं सर को फोन कर डाला। सर के साथ सर के मैं सॉरी कहता हूँ, सॉरी सर। तो बहुत शानदार है, लग रहा है आज का दिन। नया पॉपअप आया है, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। और प्रोफाइल सेक्शन में जाके देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है। ऊपर से आज 360 है, बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव माइंड से हो, कुछ पॉजिटिव नोट्स हम लोगों के लिए आए, ये आशा रखता हूँ। सो थैंक यू सभी को। गुड इवनिंग, नमस्कार। ओवर टू सुचित्रा मैम। थैंक यू सो मच विश्वजीत सर, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा लगा सर। और वाकई हमारी जो पॉपअप एंड अपडेट ये देखकर ही थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो होता है, ये स्वाभाविक है। ये एक्साइटमेंट जरूरी है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट जैसे सरिता मैम बोला कि हमारे यहाँ पर वर्जित है, तो यस हम उस पर भी ध्यान देंगे और आगे देखते हैं। क्योंकि हमारी आज की जो 360 होने वाले हैं बहुत ही मतलब हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्साइटमेंट के साथ हम देखेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो बहुत सा मतलब सरप्राइजिंग एक्साइटेड मतलब अपडेट मिल ही जाएंगे और बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो यस हम बने रहेंगे हमारी सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच विश्वजीत सर। और आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच है रेखा रानी मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम रेखा रानी मैम, आप आए और आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। रेखा रानी मैम। थैंक यू चित्रा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। वाह वुमेन के सेशन पे, पैनल पे जितने भी मेरे होस्ट को होस्ट और ब्रदर एंड सिस्टर, सबको मैं अनपैसिव नमस्कार करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और इस टॉपिक पे सबने अपनी अच्छे अच्छे विचार रखे और बहुत ही अच्छी शेयरिंग सबने इस टॉपिक के ऊपर रखी है। सुप्रीमा मैम ने भी बहुत ही अच्छा बताया और गौतम सर ने भी बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें दी है और जो आज की अपडेट है उसके बारे में भी बताया है। और विजय मैम ने भी बहुत ही अच्छा हमें इसके बारे में सुनाया है। और मैं भी यही बोलूंगी कि जो आज का टॉपिक है इसके ऊपर हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आज की जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके ऊपर ही हमें चलना चाहिए।
कोई ऐसी बातें हम अपने मन में कोई धारण नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ये तो हमारे मन के विचार हैं जो हमें उधर खींच के ले जाते हैं, बल्कि आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें जो आज की हमारी अपडेट है, हमें उसका बहुत बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है और बहुत ही खुशी मिल रही है कि हमारे एसआर हमारे बीच आ रहे हैं और हम भी आशा करेंगे कि हम अपने एसआर को सुनेंगे और उन स्वास्थ्य की कामना करेंगे कि वो अच्छे होकर हमारे बीच आ रहे हैं और हमें यही इंतज़ार है और मैं बस यही कहूँगी कि हम अपने आन पैसे पे बने रहें और हम बहुत-बहुत धन्यवाद अपने रेखा माकन को मैम को करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा जवाब वुमेन का सेशन हमारे लिए बनाया है और हम एकजुट होकर यहाँ सब मिलते हैं और अपनी-अपनी बातें रखते हैं। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच रेखा रानी मैम, अपना बहुत सुंदर शेयरिंग रखने के लिए। और यस, हमारे बीच अभी प्रभात सर को देख रहे हैं और एक बात बताना चाहूंगी कि ये सर है मेरा ब्लेसर, मेंटर और हर वक्त सर सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम प्रभात सर का सर। प्रभात सर, आप सुन रहे हैं? प्लीज मोस्ट वेलकम। ओके, तो हमारे बीच अभी शारदा देवी है। प्लीज मोस्ट वेलकम शारदा देवी मैम। थैंक यू सुचित्रा राय मैम, मुझे वी वुमेन मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करूँगी जो आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। और होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे यस इस मंच सर। पे शारदा मैम कंटिन्यू कर रहे हैं सर। यस, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा शायद। शारदा मैम आप कंटिन्यू करें। यस, प्रभात सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है सर, आप थोड़ा सा रीज्वाइन करें। तो होस्ट पैनलिस्ट जितने भी मेरे भाई बहन हैं इस मंच पे, तो मैं सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ और सबको तहे दिल से नमस्कार भी करती हूँ। और हमारी आज की जो प्रेजेंटर थी तो वो सुपर्णा मैम और श्रीता और विजय और बड़े बेदी सर मोहन ने भी बहुत अच्छी बातें रखी और कुलवंत सर ने भी इस टॉपिक के ऊपर सुपर स्टेशन के ऊपर बहुत अच्छी बातें रखी हैं इन्होंने। तो मैं आज की जो हमारी इस मंच की ऑर्गेनाइजर है रेखा माकन, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो इतना प्यारा मंच दिया है हमको सीखने और सिखाने के लिए। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और जो आज का टॉपिक है मैम और अंधविश्वास के ऊपर भी मैं 1-2 बात जरूर रखूंगी, क्योंकि अंधविश्वास तो अपना एक अपने अंदर डर होता है हमारे अंदर कि कोई भी हम काम करेंगे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या पता हमको ऐसा ना हो जाए, हमको वैसा नहीं हो जाए। तो ये कोई ऐसा कोई इसके ऊपर कभी भी हमको विश्वास नहीं मतलब रखना चाहिए इन चीज़ों पे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही मतलब आगे बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी। तो कोई भी इसके बारे में कोई भी मतलब आगे इसको कोई भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे पहले जो मतलब वो सृष्टि थी ना, तो वो ज़्यादा इन बातों को ध्यान रखते थे, तो तभी मतलब ये सब चीज़ें हमारे साथ होती थी। लेकिन मतलब कुछ और था। श्रीता मैम का मुझे बहुत अच्छा मतलब ये वर्ड आता है कि हर मतलब बात का ना 2 पहलू होते हैं। पहलू कुछ और होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो अच्छा होगा वो तो उधर ही छोड़ देंगे, जो उसका कोई बुरा होगा तो उसको आगे लेके अपने साथ बांध के चल पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में ऐसे ही अपना एक डर रहता है अपने मन में, तो हम डर होके करते हैं।
बाकी कोई इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो विश्वास है ना पक्का वो करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी ऑन पैसिव है तो हमने देखो इसके ऊपर 6 साल हो गया हम इसके साथ जुड़े हैं, हमको विश्वास है और हम इस ऑन पैसिव अपनी कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो हम ऐसे ही जुड़े रहना है, और जो हमें गुड न्यूज़ मिल रही है मैम इसके मतलब हमारी कंपनी में, तो वो हमने लेते रहना है। बहुत कुछ हमारा जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होने जा रहा है, तो हमको इसके साथ बने रहना है और हमको अच्छी गुड न्यूज़ लेते रहना है और रोज मंच पे जाके इस एक दूसरे से सीखना है और सिखाना है। बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, ऑन पैसिव में आए हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। तो मैं अपने ऐश मुआरिया सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतना मतलब हमारा ओ कनेक्ट जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर मतलब हम रोज बातें करते हैं और नए नए टॉपिक के ऊपर हम कितनी बातें सीखते हैं। तो मैं बहुत उनका भी थैंक्स करूँगी, और जितने भी हमारे ऑन पैसिव फैमिली है तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी फैमिली जो भी कोई बात होती है हम एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए और करेंगे आगे भी। तो हमारे ऐश सर का विजन और मिशन के साथ चलना है और अपनी ऑन पैसिव के साथ बने रहना है। तो थैंक यू सुचित्रा राय सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू दी सुचित्रा राय। थैंक यू सो मच शारदा मैम। बिल्कुल बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग थी आपकी और बहुत ही शानदार तरीके से आपने शॉर्ट में समझाए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही होता है। हमें समाज में हमारे आसपास में हम अगर देखते तो ये मतलब होता है कि अपनी अपनी नजरिया से एक एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखते हैं और उसी हिसाब से वो अपने फायदे के लिए कभी कभी ना वो डर को मतलब लोगों के साथ फैलाते हैं और अपनी जो काम हासिल करना है वो करते हैं। और लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो डर उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। और ये कभी-कभी ऐसा हावी हो जाते हैं, जैसे सुपर्णा मैम बोला ना कि एक प्रथा बन के मतलब समाज की ऊपर एक जैसे बीमारी होता है, बीमारी की तरह ये फैलाने लगते हैं। तो इसको हमें ही मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड से ये खत्म करना है और इस डर को हमें ही भगाना है, क्योंकि जैसे हमारी वृद्ध मनमोहन सर ने बोला कि हमारे अंदर ही है सब कुछ होता है। तो हम अगर डर को बढ़वा देते हैं तो वो और भी बढ़ता चला जाएगा। और हम अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट को हम जागृत करना चाहे और उसी हिसाब से काम करें तो ये बहुत अच्छा तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए एक वन एंड ओनली वे है एजुकेशन। तो ये हमें जानना है और उसी हिसाब से एक दूसरे को सिखाना और सीखना भी पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच रेखा मैम एंड शारदा मैम, सॉरी। और आगे बढ़ते हैं हमारे बीच प्रभात सर को। प्रभात सर, आई थिंक अभी आपका लाइन क्लियर होगा। प्लीज मोस्ट वेलकम प्रभात सर। प्रभात सर, ओके। फिर भी सर का थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है, लेकिन हमारे बीच है एमडी अशरफ अंसारी सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। एमडी अशरफ अंसारी सर, मोस्ट वेलकम। ओके, हमारे बीच है ओम प्रकाश सर। प्लीज मोस्ट वेलकम ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश सर, warm welcome our Viva Women मंच। हमारे पास मिस्टर कमल सर है। प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर कमल सर। No response. I think
स्पीकर लाउड है ना, वॉइस आ रहा है ना क्लियर? यस, क्लियर है। किसी को अगर ओके, आ जाइए। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। एंड यस, हमारे बीच और एक मैम है, इला धदुक मैम। प्लीज मोस्ट वेलकम इला धदुक मैम। अगर मैं ठीक तरह से आपकी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक नहीं किया तो। इला मैम, मोस्ट वेलकम मैम। ओके, हमारे बीच पद्मलोचन सर है। प्लीज मोस्ट वेलकम पद्मलोचन सर। आप आए और आपकी शेयरिंग रखे आज के टॉपिक के ऊपर। प्लीज मोस्ट वेलकम पद्मलोचन सर। ओके, तो प्लीज किसी का अगर शेयरिंग बाकी रह गया तो प्लीज हैंड राइज करके आए प्लीज। एंड आज की सेशन बहुत अच्छा रहा और सभी के माइंड ब्लोइंग शेयरिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच आज की होस्ट ऑर्गेनाइजर सुपर्णा मैम, सरिता मैम, विजय मैम, वंस अगेन ऑल ऑफ यू। तो प्लीज थैंक यू सो मच। पता नहीं कैसा हुआ, बहुत दिन बाद ट्राई की इस मंच पे, तो ओवर टू यू सुपर्णा मैम। बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा आपका कोस्टिंग, आपका वॉइस बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद है और मंच को बहुत अच्छे तरीके से आपने संभाला है। तो किसी को अगर कुछ बोलना है तो प्लीज हैंड रेज करके आ सकते हैं, नहीं तो आज वाइंड अप के लिए फिर से मैं सरिता मैम को मंच पर बुलाऊंगी। सरिता मैम, मंच पर आप आइए और आज का सेशन को वाइंड अप कीजिए। थैंक यू सुपर्णा मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच सुचित्रा जी, वाकई में माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक आपका को होस्टिंग। और सबसे काबिले तारीफ बात यही होती है कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उसको किस तरीके से ग्रैब करते हैं, बिना शर्म के, बिना झिझक के, बिना डर के। तो वो आपने बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस रखा है, थैंक यू। और रियली आज का जो सेशन हमारा हुआ है वो बहुत ही फैंटास्टिक रहा, माइंड ब्लोइंग रहा, ऑसम रहा। तो जरूर सभी से कहूंगी स्टे ट्यून, बने रहिए अपने इकोसिस्टम के साथ, अपने बैक ऑफिस के साथ। बहुत सारी अपडेट हम सभी को मिलने वाली है और बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन होगा कब, वो अपने टाइम पर ही होगा। तो थैंक यू। एंड अपने स्लोगन के साथ हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन।